क्या रमन भेज देगा रूही को बोर्डिंग स्कूल? दोस्तों, सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड की अपडेट के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी मोर एपिसोड की अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। तो इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब रमन रूही की पेपर्स को पढ़ता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वह परेशान भी होता है। वह रूही को चिल्लाकर बुलाता है। शगुन उसे रोकती है और कहती है कि वो छोटी बच्ची है, तुम उस पर गुस्सा मत करो। लेकिन रमन उसे भी बोल देता है कि तुम इस मामले से दूर रहना। निधि तो इस मामले का लुफ्त उठा रही होती है क्योंकि सारी साजिश तो उसी की थी। जब रूही बाहर आती है तो वह रमन से बदतमीजी से बात करती है और साफ बोलती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मेरी इशिमा को आपने ढूंढा भी नहीं और आप इन आंटी से शादी करने चले हो, इसलिए मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। रमन गुस्सा करता है और कहता है ये सब तुम्हारे दिमाग में आखिरकार कौन डाल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं है और तुम ऐसा क्यों चाहती हो? रूही बदतमीजी से बात करती है तो रमन उस पर हाथ उठाने के लिए आता है तो बाला उसे रोक लेता है और कहता है कि रूही अभी छोटी बच्ची है। इशिता के जाने के बाद उसे सदमा लगा है, उसे काउंसलिंग की नीड है, इसलिए तुम ऐसे मत करो। रमन बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। यहाँ पर बाला कहता है कि रमन तुम तमीज से पेश आओ। सभी घर वाले रमन को समझाते हैं लेकिन रमन बोलता है कि बाला तुम अपने काम से मतलब रखो और अच्छा यही होगा कि तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो अपना खुद का घर है भी नहीं, तुम मेरे घर के मामलों में मत ही पड़ो। बाला को रमन की ये बातें बहुत चुभती है और वहाँ से वह निकलना पसंद करता है। अब यहाँ पर रमन भी निकल जाता है। अब शगुन और सिमरन को रूही की फिक्र हो रही होती क्योंकि नीलू बताती है कि रूही बेबी रो रही है और रोमी भी यही बोलता है। रूही अपनी इशिमा की फोटो देखकर सॉरी बोलती है कि मैंने आज पापा से बहुत बदतमीजी से बात करी है, मुझे माफ कर देना। और ये सब देखकर शगुन और सिमरन भी काफी भावुक हो जाते हैं। लेकिन सिमरन यहाँ पर दिमाग से काम लेती है और कहती है कि शगुन हमें रूही को अकेले छोड़ देना चाहिए, थोड़ा टाइम रो लेगी तो क्या पता इसका मन हल्का हो जाए। दूसरी ओर बाला को रमन के पिता समझाने के लिए आते हैं और वे रमन की तरफ से उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं शगुन के जाने के बाद जिस तरीके से रमन पहले गुस्से वाला हो गया था, इशिता के जाने के बाद भी उसे गहरा सदमा लगा है और इसी कारणवश वह गुस्सा हो रखा है। लेकिन यहाँ पर बाला बोलता है माफ कीजिए अंकल जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अभी इशिता की तेरहवीं भी नहीं हुई है लेकिन अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली और रमन दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहा है। मैं नहीं मान सकता हूँ, ये वो रमन नहीं है जिसे मैं जानता था, इसलिए जो मैंने पैसे लिए थे मैं वक्त के साथ उसे लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं रमन के पिता कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें रमन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार रमन के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर निधि और सारिका की मुलाकात होती है रात में, जहाँ पर कि सारिका निधि की बहुत तारीफ करती है कि वाह तुमने तो आते ही इस घर में धमाका कर दिया, ऐसा क्या जादू करा तुमने रमन भैया के ऊपर जो कि तुम्हारे दीवाने हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर निधि बोलती है कि रमन मुझसे प्यार करता है और मैंने रमन को खूब सारा प्यार और पैशन दिया है और यही कारण है वह मेरे साथ इतना खुश है। सारिका बोलती है मैं मान ही नहीं सकती हूँ, तुमने कुछ पक्का करा है। जब इशिता भाभी जेल में थी, जब वो जेल में जमीन में सोया करती थी तो रमन यहाँ पर जब उन्हें खाना नहीं मिलता था तो रमन भैया भी खाना नहीं खाते थे। 2 दिन में ऐसा क्या कर दिया तुमने? तो यहाँ पर निधि बोलती है रमन और मेरा एक अतीत है, वी हैव अ पास्ट और इसी कारणवश हम दोनों एक साथ है। रमन मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं तुम्हारी टीम में कभी नहीं आने वाली, क्योंकि सारिका यहाँ पर निधि को ऑफर करती है हाथ मिलाने के लिए। अब यहाँ पर निधि दिमाग से काम लेती है और बोलती है मैं रमन को और उसकी फैमिली को प्यार देने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारे साथ मिलकर ये चाल चलने में। तो ये पैतरा कहीं और आजमाना और इस बारे में किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें बता दिया है। निधि के जाने के बाद सारिका को डाउट होता है आखिरकार रमन और निधि के बीच में ऐसा कौन सा पास्ट हो सकता है। अब उसे वह जानने की कोशिश भी करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलता है जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर निधि जो होती है रूही को ब्रेकफास्ट देने के लिए कहती है, लेकिन रूही साफ मना करती है और कहती है मैं बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। रमन गुस्सा करता है और कहता है कि रूही तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन रूही कहती है कि मैं बाला अंकल के साथ स्कूल जाऊंगी। रमन सोच लेता है रूही के जाने के बाद कि अब वक्त आ गया है, मुझे रूही को बोर्डिंग स्कूल में डालना ही पड़ेगा। और ये बात सुनकर सिमरन रमन पर गुस्सा करती हुए कहती है कि भाई हम उसे संभाल लेंगे, प्लीज रूही को हमसे दूर मत करो। वो तो बस इस पागल की ही सुननी होती, यानी कि निधि की। और यहाँ पर उसे गुस्सा आता है। सभी जब ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के निकल जाते हैं रमन कहता है कि मेरे से घर का ड्रामा संभाला नहीं जा रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ निधि, वैसे भी आजकल बहुत टेंशन चल रही है। तभी रमन के पास एक कॉल आती है कि उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है। रमन ये बात सुनकर बहुत गुस्से में ऑफिस की तरफ निकल जाता है और निधि को भी उसकी फिक्र हो रही होती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट अशोक को दे दिया है क्योंकि उनकी इमेज साफ है। आपकी बीवी के जाने के बाद से वो जेल में गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आप तीसरी शादी करने वाले हो, इसलिए आपकी इमेज बहुत गंदी हो चुकी है। लेकिन रमन कहता है कि अगर मेरी इमेज साफ नहीं है तो इस अशोक की भी अच्छी नहीं है।
अब यहाँ पर वो बंदा बताता है कि मिस्टर रायचंदानी की बेटी से अशोक शादी करने वाला है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास जा रहा है। यहाँ पर रमन कहता है कि वह पागल हो गया है जो अपनी बेटी की शादी इस अय्याश आदमी से करा रहा है। अशोक कहता है कि अय्याश मैं हूँ तो तू भी है, तू तो तीसरी शादी कर रहा है, जबकि तू तो इशिता से बहुत प्यार किया करता था। रमन ये सारी बात सुनकर काफी ज्यादा फेडअप हो जाता है। यहाँ पर वह अशोक को धमकी देता है, तेरे को तो मैं देख लूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। अशोक भी उसे क्लेवर सी स्माइल पास करता है। अब यहाँ पर शगुन जो होती है रूही से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसे कोई भी टीचर रूही से मिलने नहीं देती। जब शगुन पूछती है कि आखिरकार मुझे मेरी बेटी से मिलने से क्यों रोका जा रहा है, तो प्रिंसिपल से बात करती है। अब प्रिंसिपल कहती है हम जानते हैं कि आप उसकी मदर है, लेकिन हम आपको उससे मिलने नहीं देंगे। शगुन बोलती है कि लीगली बिल्कुल ठीक नहीं है। इतने में निधि बोलती है कि लीगली क्या ठीक है और क्या नहीं ये मुझे तुम मत समझाओ, तुमने रमन को काफी साल पहले ही डाइवोर्स दे दिया था और रूही की कस्टडी भी रमन के पास है, इसलिए अब रमन की शादी मुझसे होने वाली है तो रूही की नई माँ हुई मैं, इसलिए उससे सिर्फ मैं और रमन मिल सकते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है। शगुन इस बात को सुनकर जितने सदमे में जाती है उतनी परेशान भी होती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा पुलिस वालों को एक आदमी मिला है जिसने बोला है उसने इशिता को पहाड़ी से गिरते हुए नहीं देखा था बल्कि उसे कहीं और देखा था। दोस्तों अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगले एपिसोड की अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।